लोगों के साथ बातचीत की। उस संबोधन में उन्होंने कहा कि आज हमने जो अपने साथ राय मशवरा किया है उसके बाद हम अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। और यहीं पर कह सकते हैं कि पुलिस के ऊपर भी सवाल या निशान काफ़ी तरह के खड़े होते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पंजाब पुलिस को लगातार अमृतपाल और पपलप्रीत की ओर से चकमा मिलता रहा। जहाँ हालांकि ये पंजाब पुलिस जहाँ पर पहुंचती थी, अमृतपाल वहाँ से 2 स्टेप लगातार आगे होता था और 10 अप्रैल से पपलप्रीत की गिरफ्तारी पंजाब से होती है। और उससे पहले से जो इनपुट पंजाब पुलिस के पास थे कि पपलप्रीत पंजाब में या होशियारपुर में कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, उसके बाद भी लगातार कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन पंजाब में लगातार पपलप्रीत अमृतपाल रहता है और अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं होती। तो उसी हिसाब से कह सकते हैं खासतौर पर कि इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी और किस हिसाब से ये पूरा 36 दिन तक लगातार फरार रहे, पुलिस को चकमा देते रहे, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो जहां से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई वहां से जी न्यूज की आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे। कमलदीप लगातार ग्राउंड से हमारे साथ हैं। ये विजुअल्स आपके सामने हैं जो भटिंडा एयरपोर्ट का जो रूट था, मोगा पंजाब से भटिंडा का जो रूट था, उस रूट के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे। कुछ देर पहले रवानगी विशेष विमान से हो चुकी है अमृतपाल सिंह की भारी पुलिस दलबल के साथ, भारी सुरक्षा के बीचों बीच। इस बीच सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको लेकर पंजाब पुलिस ने अलर्ट किया, अपील की जनता से, सुबह 7:45 पर ट्वीट किया। और इस बीच हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे। बहरहाल जो ISI के साथ ये पूरा गठजोड़ रहा उस पर एक बड़ा खुलासा। दरअसल ये प्लानिंग, ये पूरी प्लॉटिंग जिसका एपिसेंटर था, जिसका सेंटर हम कह सकते हैं, ISI सेंट्रिक प्लानिंग प्लॉटिंग में कई सारी अहम बातें सामने आ रही हैं। 2024 के चुनाव के लिए ISI के साथ साजिश का जिक्र शामिल है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में। और साथ ही साथ जिस तरीके से मोंगा जिले में जाके उसने सरेंडर किया है, वहां पर वो भिंडरावाला का गांव है और भिंडरावाला 2.0 बनना चाहता था अमृतपाल सिंह। और ISI के साथ पूरी प्लानिंग को रचा जा रहा था। एक बड़ी प्लानिंग थी जिसमें कि कई खुलासे इस बीच जी न्यूज कर रहा है। 2024 के चुनाव के लिए ISI के साथ ये पूरी साजिश को रचना इसका अहम हिस्सा है, इस पूरी प्लानिंग का। और जो ISI के गठजोड़ हैं उसको लेकर ये तमाम अपडेट्स आ रही हैं। बड़ा खुलासा हम कह सकते हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ। अमित भारद्वाज, जो अमृतपाल सिंह है दरअसल भिंडरावाला 2.0 बनना चाहता था और एक बड़ा नाम, बड़ा मोहरा चेहरा ISI का बनना चाहता था। इसी के तहत उसने इस प्लानिंग के सेंटर में खुद को रखा और ISI के साथ गठजोड़ किया। तो अमित भारद्वाज के पास मैं जाऊंगी। इस बीच खालिस्तानियों को संसद पहुंचाने का मकसद था, ये मोटिव दरअसल क्या था? जो पूरी प्लानिंग अब तक होती आई है, जो पूरी प्लॉटिंग अब तक होती आई है, उसके सेंटर में ISI, चाहे फंडिंग की बात हो, चाहे तमाम तरह के खुलासों की बात हो, और खालिस्तानियों को संसद तक पहुंचाने की पूरी साजिश थी। और ये बड़ा प्लान था और एक बड़ा चेहरा, बड़ा मोहरा बनना चाह रहा था दरअसल अमृतपाल सिंह, और जिसको लेकर लगातार खुलासे जी न्यूज ने की। अमित भारद्वाज जैसे मेरे साथ तुरंत जुड़ेंगे, कुछ और डिटेल्स उनसे ली जाएंगी। और साथ ही साथ 9:34 हो रहे, कुछ देर में पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जी न्यूज की नजर है। इस बीच ISI वारिस पंजाब दे, देखिए जो सिख फॉर जस्टिस है, ISI की नजर में सिख फॉर जस्टिस जो है कमजोर पड़ रहा था, उसकी नींव जो है वो कमजोर पड़ रही थी दरअसल। और ISI ने वारिस पंजाब दे और अमृतपाल पर दांव लगाया। ये प्लानिंग का हिस्सा था दरअसल, क्योंकि सिख फॉर जो था वो कमजोर पड़ रहा था और वारिस पंजाब दे के माध्यम से अमृतपाल पर दांव लगाया गया और उसके साथ इस पूरी प्लानिंग को रचा गया और एग्जीक्यूट करने की आने वाले वक्त में पूरी तैयारी थी। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का पहला विजुअल जी न्यूज ने आपको दिखाया। सबसे पहले जी न्यूज ने 9:35 पर आपको पहला विजुअल दिखाया डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का, जहां पर सुरक्षा बहुत माकूल है और बेहतर कर दी गई है और यहीं एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। इस बीच अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अमित भारद्वाज, किस तरीके से प्लानिंग हुई, प्लॉटिंग हुई, एग्जीक्यूशन करना था और 2024 का चुनाव जो था इसके सेंटर में था और ISI का बड़ा चेहरा बनने की फिराक में, एक बड़ा किरदार बनने की फिराक में अमृतपाल सिंह था। अभी तो बहुत राज हैं जो बेपर्दा होंगे जब फर्दर इंटेरोगेशन होगी। अमित भारद्वाज, देखिए,
फर्दर इंटेरोगेशन जो होगी उसमें और भी तथ्य खुलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो नई ताज़ा जानकारी मिलके आ रही है वो यही है कि जो खालिस्तानी लीडर्स थे, जो खालिस्तानी लीडर्स थे, आईएसआई की पूरी ये प्लॉटिंग, ये पूरा प्लॉट आईएसआई ने किया था खालिस्तानी लीडर्स के साथ मिलके, और जो सिख चरमपंथी जो लोग थे उनको वहां पर जो है यहाँ संसद तक पहुंचाना था। इनका ये पूरा एक प्लॉट था और इसमें फंडिंग हो रही थी। और इसमें आपको बता दूं कि यूके में बैठे खालिस्तानी जो हैं वो आईएसआई की मदद से सारी फंडिंग का अरेंजमेंट कर रहे थे। इसमें इसके कुछ ऐसे करीबी लोग भी हैं जिनका नाम जल्द मैं आपको बताऊंगा। अमित, इस बीच चूंकि डिब्रूगढ़ जेल से इस वक्त विजुअल्स आ रहे हैं, दर्शकों को वो दिखाना बहुत जरूरी है। वही जेल जहां पर पपल प्रीत सिंह पहुंचा हुआ है, कुछ और भी साथी अमृतपाल सिंह के पहुंचे हुए हैं और कुछ ही वक्त के बाद अमृतपाल भी यहां पर पहुंचने वाला है। अब से कुछ देर पहले जो है रवानगी विशेष विमान से हो चुकी है। कमलदीप मेरे साथ हैं। कमलदीप उस लोकेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां से गिरफ्तार हुआ अमृतपाल सिंह। कमलदीप, ओवर टू यू, दिखाएं विजुअल्स। बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे गांव रोडा की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर कह सकते हैं कि ये अमृतपाल को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। ये गांव रोडा का वही गुरुद्वारा साहिब है जहां पर सुबह के टाइम अमृतपाल की ओर से संबोधन किया गया था, एक सभा को संबोधन किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवदीप भी जुड़े हुए और आपको ये गुरुद्वारा साहिब की तस्वीरें दिखाएंगे, जानी कि जहाँ पर माहौल अभी ये बिल्कुल शांतिपूर्वक है। हमारे साथ नवदीप, सुबह से आप यहाँ पर थे, क्या कुछ अपडेट सुबह की है? बिल्कुल बता दें कि पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार जो है सचवीर सिंह रोडे, उनकी तरफ से हमें जानकारी दी गई है कि इस गुरुद्वारा साहिब में रात 12 बजे के करीब अमृतपाल पहुंचते हैं। ये आपको बता दें कि ये वही गुरुद्वारा साहिब है जहां पे अमृतपाल सिंह की जो है दस्तारबंदी हुई थी। जब अपनी जो वारिस पंजाब के जत्थेबंदी शुरू की थी तो यहाँ से इसी गुरुद्वारा साहिब से जो है तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। ये गुरुद्वारा संत खालसा है। दमदमी टकसाल के जो जरनैल सिंह भिंडरा वाले थे, 14वें जो उनके थे मुखी, उनका जन्म स्थान है यहाँ पे। तो ये अहम गांव माना जाता है, गांव रोडे मोगा जिले का है। तो आज सुबह 7 बजे के करीब, उससे पहले जो है सिख संगतों को जो यहाँ पे नतमस्तक होने आई थी उनको जो है संबोधन किया गया। उनको संबोधन करने के बाद 7 बजे के करीब काउंटर इंटेलिजेंस के जो है टीम आई थी उनको जो है सरेंडर किया गया। उसके बाद यहाँ से बठिंडा के लिए रवाना हुए। रवीना उसके बाद जो है डिब्रूगढ़ जेल के लिए अभी की जो अपडेट आ रही है कि बठिंडा से अमृतपाल को शाम के लिए ले जाया गया। वहाँ पर जहाँ पर कह सकते हैं 9 व्यक्ति इस मामले में पहले वहां पर कह सकते हैं और अमृतपाल को वहां रखा जाएगा। खासतौर पर कह सकते हैं कि चैप्टर क्लोज होगा, जहां जिस तरीके से अमृतपाल ने अंदर स्टेटमेंट दी है कि ये काम की स्टार्टिंग है। क्या माने इसको? देखिए बिल्कुल, अभी क्योंकि पपल प्रीत जो मेन उनके बताया जा रहा है कि साथी थे, उनके साथ थे, एंड तक साथ थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। वो भी एनएसए के तहत वहां पे डिब्रूगढ़ जेल में है। और मोगा से संबंधित प्रधानमंत्री बाजी के हैं, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला है, कुलवंत सिंह है। तो ये तमाम जो उनके साथ रहते थे वो शख्स हैं जिन पे एनएसए लगी हुई है। तो अगर शुरुआत की बात कर रहे हैं तो किस तरह की पूछगिछ होगी? अजनाला कांड हुआ है, अजनाला कांड में किस तरह की, और उसके बाद अनंतपुर खालसा फोर्स का जिक्र हुआ था, उनकी टीम जो है तैयार की जा रही थी अमृतपाल की तरफ से। उसकी तमाम जो अलग अलग एंगल से जो है पूछगिछ जो है पूछताछ की जाएगी अमृतपाल से। उनके साथियों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है, की जाएगी या कैसे की जाएगी, ये फिलहाल अभी पता लगेगा। डिब्रूगढ़ जो है वो रवाना जो है और थोड़ी देर में होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल खासतौर पर कह सकते हैं कि रात 12 बजे के आसपास सूचना आती है कि अमृतपाल सुबह जो पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। उसी तहत कह सकते हैं कि इस गुरुद्वारा साहिब में अमृतपाल रात को पहुंचते हैं और सुबह 7 बजे के आसपास कह सकते हैं कि लोगों को कह सकते हैं सिख संगत को संबोधन करते हैं। उस संबोधन के बाद गिरफ्तारी है उनकी ओर से दी जाती है। पंजाब पुलिस जहाँ पर पहुँचती है और अमृतपाल की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद अमृतपाल को जहाँ से बाय रोड बठिंडा ले जाया जाता है, जहाँ से तकरीबन कह सकते हैं कि 1.5 घंटे का रास्ता बठिंडा का। और बठिंडा से असम के लिए अब अमृतपाल को लेकर बाय एयर जो जांच टीम है, जहां कह सकते हैं कि पुलिस की टीम है, वो रवाना हुई है। उसी के तहत कह सकते हैं कि शाम में पपल प्रीत और बहुत सारे लोग हैं जिनको शाम में रखा गया है। एनएसए के तहत जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के तहत अब कह सकते हैं कि शाम में आमने सामने बैठाकर जांच पड़ताल होगी कि किस तरीके से खासतौर पर कह सकते हैं कि इतने दिन फरार रहे और कहाँ से ये लगातार कह सकते सपोर्ट मिलती रही। ये गांव रोडा है कह सकते हैं जहां पर जो कह सकते हैं कि ये अमृतपाल की दस्तारबंदी हुई थी और इसी गांव रोडा में कह सकते हैं अमृतपाल ने आज गिरफ्तारी दी है।
गुरुद्वारे में जिस जगह पर दस्तारबंदी हुई थी अमृतपाल सिंह की, उसी गुरुद्वारे में शरण लेने पहुंचा, प्रवचन दिया, सभा की, सिख संगत से मुखातिब हुआ अमृतपाल और वहीं पर आत्मसमर्पण के बाद गिरफ्तारी हुई। जी न्यूज़।